हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 54। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज की जो वर्कशीट है बेटा वो साइंस सब्जेक्ट की है। सबसे पहले स्टूडेंट डेट मेंशन करेगा, फिर अपना नाम लिखेगा और फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेगा। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। बेंगलोर में रहने वाले इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया था। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। बेंगलोर में रहने वाली कोई इशिता शर्मा है, उन्होंने आज से 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया था। अपशिष्ट शैली क्या होती है? जीरो वेस्ट, यानी कि हमें कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करना। अगर कोई वेस्ट प्रोड्यूस होता है, कोई भी कचरा या कुछ भी गंदगी होती है तो उसको ज़ीरो करना है, उसका कहीं ना कहीं और उपयोग करना है। इस प्रकार की शैली को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट शैली, जिसे जीरो वेस्ट शैली भी कहा जाता है। उन्होंने गणेश चतुर्थी पर जो गणेश मूर्ति का बाद में विसर्जन होता है उससे होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। इसके बारे में हमने भी बहुत सारी वर्कशीट्स में जाना है कि जो मूर्तियाँ होती है कैसे जल प्रदूषण करती हैं। यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? ज़्यादातर मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की बनी होती है। और पीओपी क्या एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है। जो पीओपी है इसका अपघटन यानी कि इसको विखंडित होने में, इसको टूटने में, इसको गलने में लगभग 1 महीना लगता है अगर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हो तो। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदी में डाली और उसने उस टाइम पे देखा था कि जो श्रद्धालु हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों ने मूर्तियों के विसर्जन के साथ साथ पूजा सामग्री जैसे भगवान के कपड़े, फूल, मालाएं, धूप, अगरबत्ती, ये सब भी किस में डाले? नदियों में डाले। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीके में बदलाव आया है, परंतु इस साल आपने देखा है कि लॉकडाउन है तो जो त्यौहार मनाने का तरीका उसमें काफ़ी बदलाव आया है। अब लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं, नदी वगैरह में जो विसर्जन है वो कम हुआ है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। लोग इस बार अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, मस्ती से मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। इशिता क्या करती है कि वो मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाती है और जो तरीके उसे आते हैं उन्हें ऑनलाइन भी साझा करते हैं, औरों से भी साझा करते हैं ताकि और लोग भी उससे प्रेरित हों, उससे कुछ सीख सकें। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है। जो मूर्ति वो बनाते हैं मिट्टी से, वो पूरी तरीके से पर्यावरण हितैषी है क्योंकि वो उसमें जो रंग होते हैं उनमें भी वो प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करती है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं होती। मिट्टी की जो गणपति की मूर्ति होती है उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती और ना ही उस पर ज़्यादा खर्चा होता। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। इशिता सबको हर प्रकार के रासायनिक पदार्थ, यानी कि रासायनिक पदार्थ वो होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है, उनसे बचने की सलाह देती है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। इशिता का कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पौधों से, हमें फूलों से, पत्तियों से जो रंग मिलते हैं हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर हम अपनी रसोई घर में भी जाकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें रंग प्राप्त होते हैं, जैसे हल्दी से पीला, चुकंदर से हल्का गुलाबी या लाल रंग मिलता है। इस प्रकार हम प्राकृतिक चीज़ों से रंग प्राप्त करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आजकल लोगों ने मूर्तियां बनाने के नए नए तरीके ईजाद कर लिए, जैसे कोई चॉकलेट से बनाता है, कोई लाल मिट्टी से, सब्जियों से भी बना लेता है, अखबार वगैरह से, इन सब से मूर्तियाँ बनाने लगे हैं। और ये सारे जो पदार्थ है, चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जी, अखबार, ये कैसे पदार्थ है? ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं? ये वो पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विखंडित किए जाते हैं, यानी कि इनको सूक्ष्म जीव आसानी से तोड़ सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं। और कौन कौन से पदार्थों में अपघटित करते हैं? जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन। ये कुछ सरल पदार्थ हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हम कह सकते हैं कि इशिता ही नहीं, हम सबको भी
अपशिष्ट प्रणाली अपनानी चाहिए, जीरो वेस्ट प्रणाली अपनानी चाहिए, यानी कि हम चीज़ों को रीयूज़ करें, दोबारा पुनः उनका प्रयोग कर सके, पुनः उनका चक्रण कर सके। इस प्रकार से अपनी जो ज़रूरतें उन्हें कम करना चाहिए, जहाँ तक हो सके अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए। इस प्रकार हम पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं, उसको प्रदूषण रहित बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो मूर्तियाँ भी दिखाई गई हैं। देखो इस फ्रूट से बनाई गई है, ये अखबार से बनाई गई है, ये पेड़ की पत्तियों से बनाई गई है। तो कितनी सुंदर लग रही है सारी मूर्तियाँ। तो इस प्रकार हम भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से मूर्तियाँ बना सकते हैं। अब यहाँ पे वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए बेटा, उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अब लोग किन पदार्थों का उपयोग करते हैं मूर्ति बनाने के लिए, वो बताना है। आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं, और आपको ये क्यों लगता है कि वो इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं, वो किसी और वस्तु का उपयोग क्यों नहीं करते। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जी, अखबार जैसे पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अब लोग चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जी, अखबार जैसे पदार्थों का उपयोग करने लग गए हैं। वे इन पदार्थों का उपयोग इसलिए करने लगे हैं क्योंकि ये पदार्थ कैसे हैं, जैव निम्नीकरणीय है, यानी कि आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। और किस में अपघटित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन में। और ये तीनों ही चीज़ें पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं हैं ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें। सबसे पहले जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय के बारे में जानते हैं। जैव निम्नीकरणीय वो होते हैं जिन्हें सूक्ष्मजीव अपघटित कर सकते हैं और सरल पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होते। अजैव निम्नीकरणीय वो होते हैं जिन्हें सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता और ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं, इनका अपघटन नहीं होता। तो प्लास्टिक क्या है, अजैव निम्नीकरणीय। सब्जियां क्या है, जैव निम्नीकरणीय। अखबार जैव निम्नीकरणीय और कांच अजैव निम्नीकरणीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, जैव निम्नीकरणीय में क्या क्या आएगा, सब्जियां और अखबार। अजैव निम्नीकरणीय में क्या आएगा, प्लास्टिक और कांच। इस प्रकार आप अपने आंसर को लिखना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा सामग्री में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं। जब पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट यानी कौन से वेस्ट चीज़ें आती हैं जिन्हें नदियों में डाला जाता है। इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। इस कचरे को यानी कि पूजा सामग्री का हम कैसे निपटान कर सकते हैं, उसके लिए हमें सुझाव देने हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले पूजा सामग्री कौन सी है, जैसे धूप बत्ती, राख, मूर्तियाँ, फूल आदि पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं। तो यहाँ पे बिंदी लगा लेना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक कर लेना। ये सारी पूजा सामग्री जिसे नदियों में डाला जाता है। इसके अलावा आप मालाएं भी लिख सकते हैं, कागज़ की मूर्तियाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके निपटाने के तरीके बहुत सारे हैं, पर हम यहाँ पे 2 ही डिस्कस करेंगे। पहला कि हम जो नदी है वहीं की उसके आसपास ही कोई छोटा सा पानी का स्रोत, गड्ढा वगैरह खोदकर या तालाब बनाकर उसमें ही विसर्जन किया जा सकता है इन चीज़ों का। दूसरा तरीका यह है कि मूर्ति आदि प्राकृतिक पदार्थों से बनी जाए। पूजा सामग्री और मूर्तियाँ आदि ये सब चीज़ें अगर हम प्राकृतिक पदार्थों से बनाएंगे तो इनका अपघटन जल्दी हो जाएगा। इन जैव निम्नीकरणीय, क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं और सूक्ष्म जीव इनका अपघटन जल्दी कर देते हैं। हमें ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जिनमें प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग हो। इसके अलावा और भी तरीके हैं कि हम नदी के पास अलग अलग डिब्बे रख दें, अलग अलग सामान के लिए, एक फूल के लिए, अगरबत्ती के लिए, या जो भगवान के कपड़े हैं उनके लिए, मूर्तियों के लिए, और फिर बाद में इनका रीयूज़ किया जा सके, इनको मॉडिफाई करके किसी ना किसी चीज़ में हम यूज़ कर सके। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।